सबको लगता है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन दोस्तों इसी बीच अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कुछ कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करके बहुत गलत किया है, लेकिन जब सच्चाई पता चली तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कुछ दावे किए हैं, क्या कुछ आरोप लगाया है उन्होंने। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब से जो है राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उनका कहना है कि भाई साहब हमने अपने खून से लगभग 15 सालों तक आम आदमी पार्टी की सेवा की, लेकिन मुझे उसमें कोई सम्मान नहीं मिला। मैं एक गलत पार्टी में एक सही आदमी था। मतलब इस प्रकार का बयान जो है राघव चड्ढा के द्वारा दिया जाता है और कहते हैं कि भाई साहब मैं जो है अब आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जो है जनता के करीब आ रहा हूं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो है हम जनता के हित में काम करने जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक शायरी देख लेते हैं जो उनके लिए काफी ज्यादा फिट बैठ रहा है इस समय। और कहा जा रहा है भाई साहब विपक्षियों से हाथ मिलाकर मिला है क्या कुछ पीठ दिखाकर, इसी को गद्दारी कहते हैं शतक बनाना मैच गंवाकर। जी हाँ दोस्तों, वह शतक जो राघव चड्ढा बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसने जो है आम आदमी पार्टी को किस तरीके से जो है चाल चल के वह जो है शतक बनाया है। मतलब आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किए हैं राघव चड्ढा। बहरहाल आइए और ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। जैसा कि आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि जो हमारी संविधान का जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल अधिनियम यह कहता है कि भाई साहब आप जो है किसी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जा सकते हैं, और यह भारत का संविधान हमें और आपको भी अधिकार देता है कि आप कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कई सारी शर्तें हैं और उसमें शर्त यह है कि 2/3 सदस्य जो है सहमत होने चाहिए। मतलब 2/3 सदस्य अगर सहमत नहीं है तो भाई साहब आप जो है किसी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी में जो है ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो है राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के टोटल 10 सांसद थे और सीधा 7 सांसदों ने जो है चौंका दिया है बीजेपी ज्वाइन करके। क्योंकि इसी जो है कानून का इस्तेमाल करते हुए राघव चड्ढा ने बहुत बड़ा खेल जो है कर दिया है बीजेपी ज्वाइन करके। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से इसमें जो 7 सांसद हैं उसमें जो है अशोक मित्तल का भी नाम आता है। क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही राघव चड्ढा को जब डिप्टी पद से हटाया गया था आम आदमी पार्टी की, तो जो है इनको जो है उसका पद दिया गया था, मतलब कार्यभार दिया गया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन्होंने भी राघव चड्ढा के बहकावे में आकर या फिर कुछ और कह लीजिए इसी वजह से जो है बीजेपी ज्वाइन इनके जो है कर लेते हैं। और ऐसा भी आरोप लगाया जाता है क्योंकि जो है अशोक मित्तल के ऊपर केंद्र सरकार ने जो है सीबीआई और ईडी का जो है रेड यानी कि जांच लगा दिया था, और इसी की डर की वजह से भी यह आरोप लगाया जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है कि तभी जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं ये सभी सदस्य, क्योंकि इनके ऊपर डर है कि हमारे ऊपर जो है नरेंद्र मोदी साहब जांच कर सकते हैं। मतलब जांच सीबीआई जांच लगवा सकते हैं, ईडी का जो है रेड हमारे ऊपर पड़ सकता है। इस प्रकार का दबाव जो है इनके ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा था और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़ें कि आखिर अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कहा है, लेकिन सबसे पहले जानना यह जरूरी हो जाता है कि भाई साहब अन्ना हजारे हैं कौन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को अगर पता होगा कि 2012 में आम आदमी पार्टी यानी कि एंटी करप्शन आंदोलन जो है चल रहा था और उसमें जो है अरविंद केजरीवाल एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे थे और जो है सिस्टम को बदलने की कोशिश जो है की जा रही थी। मतलब यह सोच था कि जो भ्रष्टाचार है उसको मुक्त किया जाए, और इसी वजह से जो है आंदोलन जो है चलाया गया था। और इसी आंदोलन में जो है आम आदमी पार्टी एक पार्टी बनकर उभरी थी। मतलब इसी समय जो है आम आदमी पार्टी का एक निर्माण हुआ था और यहीं से राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं मतलब अरविंद केजरीवाल के साथ मिल जाते हैं और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके एक जो है जनता को मैसेज देते हैं कि हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, जो हम कर सकते हैं, जो हमारी पार्टी कर सकती है, मतलब आम आदमी पार्टी, वह कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। इसके अलावा राघव चड्ढा ने कई बार जो है बीजेपी को बुरी तरीके से लताड़ा था और कहा था कि भाई साहब बीजेपी में जितने भी सदस्य हैं, जो सांसद हैं, उसमें ज्यादातर गुंडे हैं, मवाली हैं। इस प्रकार का जो कथन मतलब बयान जो है राघव चड्ढा के द्वारा दिया गया था। लेकिन दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच में विवाद क्यों बढ़ गया था। जैसा कि जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह यह बयान देते हैं कि भाई साहब राघव चड्ढा ने बहुत बड़ा गलत काम किया है आम आदमी पार्टी के साथ,
पंजाब की जनता के साथ। उन्हें जो है कभी माफ नहीं करेगी पंजाब की जनता, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में वोट चोरी का मुद्दा जो है उठाया जा रहा था तो राघव चड्ढा चुप थे, उस पर वोटिंग करने नहीं आए थे। और इसके अलावा जो टीएमसी पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था तो उस पर भी राघव चड्ढा ने साइन करने से इनकार कर दिया था। और ऐसे कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। एक आरोप यह भी है कि जब सदन में वॉकआउट किया जा रहा था, जब कई सदस्य जो है आम आदमी पार्टी, इसके अलावा आरोप यह भी लगाया गया कि जब सदन से आम आदमी पार्टी के कई सांसद जो है छोड़कर सदन से वॉकआउट कर रहे थे, मतलब सदन छोड़ रहे थे, तो आम आदमी पार्टी की जो राघव चड्ढा है वह जो है उसमें बैठे रहे थे और बीजेपी का समर्थन कर रहे थे और नरेंद्र मोदी से डरते हैं बोलने में, ऐसे कई सारे आरोप लगाए गए थे। और इसकी वजह से जो है आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच विवाद काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और इसके बीच जो है अब खबर निकलकर सामने यह आ रही कि राघव चड्ढा लगभग 12 साल के बाद जो है आम आदमी पार्टी जो है छोड़कर बीजेपी जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और उन्होंने कहा है कि हम जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता के हित में जो है काम करने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जैसा कहेंगे वैसा जो है हम करने जा रहे हैं, मतलब जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से मैं जनता के मुद्दे उठाता था उसी प्रकार से उठाता रहूंगा, आपके मुद्दे सदन तक ले जाता रहूंगा हमेशा। इस प्रकार का जो है बयान राघव चड्ढा के द्वारा दिया गया है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि आखिर अन्ना हजारे ने क्या कुछ कहा है आम आदमी पार्टी को लेकर, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि राघव चड्ढा का नजरिया यानी कि बैकग्राउंड आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लेकर क्या रहा है। जैसा कि वह कहते हैं कि भाई साहब बीजेपी के पास मतलब भाजपा के पास सब कुछ है। कहते हैं कि हमारे पास जो है ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, मीडिया चैनल्स है, जैसा कि आरोप लगाया जाता है कि गोदी मीडिया चैनल्स है तो उनका ही जो है यहाँ से यह बातें कर रहे हैं। इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि हमारे पास अखबार है, पैसा है, सब कुछ है। तो राघव चड्ढा कहते हैं कि भाई साहब हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास अरविंद केजरीवाल हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, वह मूवी था जिसमें कहता है बंदा कि अब मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? वो कहता है कि भाई साहब मेरे पास माँ है। ठीक वही बयान जो है यहाँ से ऐसे ही राघव चड्ढा कुछ कहते हैं कि हमारे पास तो अरविंद केजरीवाल हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच कितना ज़्यादा लगाव था अरविंद केजरीवाल को लेकर। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच में कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा था और अब जो है राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बहरहाल आइए अब देखते हैं कि क्या अन्ना हजारे ने क्या कुछ कहा है। उसमें जो है अन्ना हजारे ने यह दावा किया कि भाई साहब ये जो कदम उठाया गया है ना, ऐसे ही कोई नहीं अपनाता, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश चल रही होगी। कई सालों से ऐसा लग रहा होगा राघव चड्ढा को कि इसमें मुझे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो इसमें लीडरशिप था वह जो है कमजोर था, सही दिशा में काम नहीं हो पा रहा था। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट जो है अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनके जो बयान ऐसा दर्शाते हैं कि उनका जो नजरिया था दिखाने का कि वह जो है अरविंद केजरीवाल को ही कह रहे हैं। इसके अलावा अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत बड़ा आरोप लगाया और कहा कि भाई साहब आम आदमी पार्टी की गलती है, अगर उन्होंने सही रास्ता अपनाया होता तो वे पार्टी छोड़कर नहीं जाते। अन्ना की बातें जो है यह दोहराते हुए ऐसा साबित कर रही थी कि यह कुछ बयान जो भी दिया जा रहा है वह अरविंद केजरीवाल को लेकर दिया जा रहा है, क्योंकि उनके संगठन के भीतर जरूर कुछ मुश्किलों का सामना जो है राघव चड्ढा को करना होगा, क्योंकि संगठन के भीतर राघव चड्ढा को ऐसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम राघव चड्ढा को उठाना पड़ा होगा। ऐसे कई सारे जो है दावे अन्ना हजारे ने किया है आम आदमी पार्टी को लेकर। अन्ना हजारे ने आगे कहा कि भाई साहब जो है कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी, तभी इसीलिए जो है लोकतंत्र में हालांकि सबको अधिकार होता है कि किस पार्टी को ज्वाइन किया जाए, किस पार्टी का समर्थन किया जाए। लेकिन दोस्तों अपने आप में यह चौंकाने वाली बात है कि जिस प्रकार से राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि कई सारे जो जनता थी, मतलब जो लोकतंत्र में यह होता है कि भाई साहब हम इस पार्टी को वोट देंगे या फिर इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ऐसे में जब जनता जो है आम आदमी पार्टी को वोट दे रही थी तो क्या ऐसे में इसी बीच जो है बीजेपी ज्वाइन करना सही होता है लोकतंत्र के लिए? बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।